जय माता दी व्यूअर्स, आपका अपने चैनल राइट द रूट विद भृगु वाधवा में फिर से स्वागत है। मैं भृगु वाधवा आज आपको अपने गृह क्षेत्र दिल्ली, जिसको इंद्रप्रस्थ भी बोला जाता था प्राचीन काल में, उसके दक्षिण भाग में स्थित आद्य शक्ति माँ कालका देवी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जिसको मनोकामना सिद्ध पीठ भी बोला जाता है। यहाँ पर हर प्रकार के दुखों को दूर किया जाता है। हर किसी व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं जो भी सच्चे भाव से, सच्चे दिल से माँ के चरणों में शीश नवाता है। माँ काली स्वरूप माँ कालका देवी उनका अच्छे से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो चलिए, मैं आपको मंदिर के प्रांगण में तो हम एंटर कर ही चुके हैं, आपको मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे, मंदिर की आरती हम लोग कवर करेंगे, आपको माँ पिंडी के दर्शन करवाएंगे। जय माता दी। हमने यहाँ के महंत श्रीमान सुरेंद्र नाथ जी से समय मांगा था, निवेदन किया था कि मंदिर के इतिहास के बारे में आकर हमारे व्यूअर्स को अच्छे डिटेल में समझाएं कि मंदिर की किस प्रकार यहाँ पर माँ जगत जननी ने अवतरित हुई, या ये किस प्रकार यहाँ पे इस मंदिर को आद्य शक्ति के रूप में माना जाता है। महंत सुरेंद्र नाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे व्यूअर्स को कृपा करके इस मंदिर के इतिहास के बारे में विस्तार में बताएं। आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आद्या शक्ति ब्रह्मा भगवती कालिका के यह पीठ अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट नामक पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस क्षेत्र में रहने वाले महापराक्रमी असुरों के द्वारा सताए जाने पर सभी देवताओं ने जगन नियंता ब्रह्मा जी से उनसे मुक्ति का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी की सलाह पर सभी ने इस सूर्यकूट नामक पर्वत पर भगवती की भावपूर्ण तरीके से पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर आद्या शक्ति पराम्बा भगवती कौशिकी का अवतरण हुआ। भगवती कौशिकी ने अनेकों महापराक्रमी असुरों को मार गिराया, लेकिन रक्त बीज का वध न कर सकी, क्योंकि रक्त बीज को यह वरदान प्राप्त था, यदि उसके रक्त की एक भी बूंद धरा पर गिरेगी तो उसके जैसे ही अनेकों महापराक्रमी असुर जो उत्पन्न हो जाएंगे, जिसके कारण वो अवध्य हो जाता था। उस समय माँ कौशिकी ने माँ पार्वती की ओर बड़े ही करुणापूर्ण दृष्टि से निहारा। उस समय क्रोध में भरकर माँ पार्वती ने अपने भ्रुकुटी से भद्रकाली को प्रकट किया, और भद्रकाली ने अट्टहास करते हुए योगिनियों और भैरव सहित रक्त बीज का वध करके उसका सारा रक्तपान कर लिया। रक्तपान करने के लिए माता कालिका ने विशेष रूप से अपने मुख का विस्तार किया था, इसलिए इस पीठ पर भगवती की मुखाकृति की प्रतिमा जो है आपको दिखाई देगी, उसकी स्थापना की गई। 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य नाथ संप्रदाय के बाबा बालकनाथ यहाँ पधारे, और उन्होंने इस स्थान को, क्योंकि मूल रूप से तपस्थली है, यहाँ पर तप के लिए अपने स्थान को चुना और कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवती प्रकट हुई और अपनी सेवा में रहने का आदेश दिया। तो महान जी, ऐसी भी मान्यता है कि इस मंदिर को, इस शक्तिपीठ को मनोकामना सिद्ध पीठ भी बोला जाता है। इसीलिए क्योंकि जिस समय देवताओं ने माँ भगवती की पूजा अर्चना की थी, तो विशेष रूप से माँ ने उनको ये वरदान दिया था कि आज के बाद जो भी मेरी यहाँ सेवा पूजा अर्चना भक्तिपूर्वक करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब से ये मनोकामना सिद्ध पीठ और जयंती काली पीठ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी के साथ आशा करता हूँ कि मंदिर का इतिहास आप तक पहुँचाने में मैं सफल रहा हूँ। महंत सुरेंद्र नाथ जी का मैं हृदय से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और हमारे और आपके व्यूअर्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे महंत जी? मैं ये कहूँगा, आद्या शक्ति पराम्बा भगवती की कृपा से हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो, ये कोरोना के दैत्य से इसकी मुक्ति हो, और हमारा राष्ट्र बहुत ही उन्नत, समृद्ध, शिखर और मजबूत हो, मैं यही कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी आपका। जय माता दी। मंदिर के लिए प्रसाद मेरे माँ को चढ़ाने के लिए, देखते हैं माँ किस प्रकार हमारी मुराद पूरी करती है। थोड़ा सा लालच कह लो, या नहीं है लालच नहीं है, लालच नहीं, सीधा सीधा
वहाँ के लिए कहते हैं ना कि गुरु को, भगवान को, माता पिता को कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए मिलने के लिए। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको सदैव उनके पास कुछ ना कुछ हाथ में लेकर जाना चाहिए। मंदिर के मुख्य पुजारी श्रीमान बब्बे पंडित जी से हुई। आपसे आग्रह किया, जो परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी से माँ के चरणों में सेवा करता आ रहा है, माँ के भक्तों की सेवा करता आ रहा है, आपसे हमने निवेदन किया कि आप कृपा करके इस मंदिर के इतिहास के बारे में 2 शब्द बोले। बब्बे पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपा करके माँ के भक्तों को, माँ कालका देवी के भक्तों को आप मंदिर के इतिहास के बारे में 2 शब्द कहें। जय माता की, सभी भक्तों को जय माता की।
जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कालका मंदिर जो है ये सिद्धपीठ और शक्तिपीठ दोनों हैं। माँ कालका यहाँ साक्षात रूप में प्रकट हुई थी। पांडवकालीन मंदिर ये है और पूरा मंदिर जो है वास्तुशास्त्र के हिसाब से बना हुआ है ये। और पूरे दिन यहाँ पे भक्तों का मेला लगा रहता है। क्यों मेला क्यों लगा रहता है यहाँ पे, इतनी रश क्यों होता है कि शक्तिपीठ सिद्धपीठ दोनों है ये। लोगों की बड़ी आस्था है इस मंदिर में। यहाँ पे जो भी आदमी मनोकामना मांगता है करीब सारी पूरी हो जाती है। अब सच्चे दिल से मांगो सारी ही पूरी हो जाती हैं। इसलिए लोगों के यहाँ पे बहुत लगाव है, जुड़ाव है। लोग बड़ी आस्था से यहाँ पे आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की अपनी पूजा की सामग्री लेके आते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए कि माँ किसी प्रकार से प्रसन्न हो जाए। और ये मंदिर जो है पूरा, वैसे मैं आपको बताया, वास्तु हिसाब से बना हुआ है। अब तो ये बहुत थोड़ा पेड़ वेड़ लगे, दीवारें ऊंची हुई है, मकान बन गए हैं। और नहीं, पहले सूरज की पहली किरण माँ के चरणों में पड़ती थी। अच्छा। हाँ, और 12 दरवाजे अंदर है जो ये दर्शाते हैं कि 12 महीने जी, इसलिए 12 दरवाजे बने हुए देखो मंदिर। अच्छा। उसके अलावा बाहर 36 दरवाजे खंबे हैं, जो योनि दर्शाते हैं, ये 36 योनियाँ हमारी हैं जी। तो इसलिए पूरा मंदिर जो है पूरा वास्तु से बना हुआ है। बहुत पांडवकालीन मंदिर है ये जी। भगवान कृष्ण ने भी पांडव के साथ यहाँ इस मंदिर की पूजा करी है। क्योंकि ये जो इंद्रप्रस्थ था, जो 2 भाग हुए, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ मिला पांडवों को तो उनके क्षेत्र में ही आता था जी। भगवान कृष्ण ने भी पूजा युद्ध से पहले ही हम पूजा करी पांडवों की। जी जी। तो आपने व्यूअर्स सुना आपने कि मंदिर के प्रांगण के 12 दरवाजे हैं। 12 दरवाज़ों का तात्पर्य है 12 महीने। 12 महीने के अलग अलग प्रकार के दरवाज़ों के हिसाब से यहाँ पर पूजा की जाती है। यहाँ पे मान्यता है। आपको मनोकामना सिद्ध पीठ भी बोला जाता है। मैं बब्बे पंडित जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ और एक छोटा सी प्रार्थना ज़रूर करूँगा कि पंडित जी आप कृपा करके माँ के चरणों में आप डेली हमारे विश्व के कल्याण के लिए, सनातन धर्म के कल्याण के लिए आप पूजा अर्चना अवश्य करते रहिएगा। देखो जी, मैं क्या, साहबी जितने भी भक्त यहाँ पे आते हैं वो अपने साथ साथ पूरे विश्व के लिए और हिंदुस्तान के लिए मनोकाम करते हैं। देखो पूरा विश्व और पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा तभी हम सभी लोग सुरक्षित रह पाएंगे जी। इसलिए सबका सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। सबकी तरक्की हो, देश की, संसार की, भारत की तरक्की हो, उसी तरक्की में सबकी तरक्की है जी। इसलिए धन्यवाद। जय माता की आपको भी। जय माता दी व्यूअर्स, जय माता दी व्यूअर्स। अब हम यहाँ से चलने की तैयारी करते हैं। आशा करता हूँ आपको माँ कालका देवी के दर्शन व आरती और इंटरव्यू जो मेन पुजारी जी हैं उनका पसंद आया होगा। अपना आशीर्वाद ऐसे ही मेरे पर बनाए रखें, हमारे चैनल के ऊपर बनाए रखें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस और यात्रा आपको